वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी ईयरली गाइडेंस रीडिंग में। ये जो नया साल हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। जिन्हें अपनी प्लेसमेंट्स नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस फ्री कैलकुलेटर की मदद से आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बारे में जान सकते हैं। सारी टाइम स्टैम्प्स इस रीडिंग की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है। साथ ही साथ पिको कार्ड्स जितनी भी की गई हैं 2021 के लिए, फिलहाल अभी तक के समय के लिए, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपकी रीडिंग का आगाज करेंगे मां सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। एनिमल स्पिरिट में आपके लिए डॉल्फिन स्पिरिट, बहुत ही प्लेफुल स्पिरिट होती है डॉल्फिन की। ढल जाना, किसी भी उम्र के साथ, बच्चे भी खेल सकते हैं, जवान बूढ़े, ये सभी के साथ ढल जाती हैं। तो जैसे फ्लेक्सिबल होना, तो ये उसके बारे में संकेत देती है। यहाँ पर लिखा हुआ है जॉय एंड प्लेफुलनेस। लिटरली बहुत सारी जॉय, बहुत सारी खुशियाँ जो हैं, जो आपके जीवन में आना चाहती हैं, बस उनका स्वागत कीजिएगा। बहुत सारे लोग ना खुद को जैसे वो जकड़े रखते हैं कि नो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो दर्द पर पलना सीख जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप खुशियों के लिए ओपन भी रहें। जॉय, आपके जीवन में खुशियाँ आनी भी चाहती हैं। डॉल्फिन स्पिरिट हमें इस बारे में भी प्रेरणा देती है कि जीवन को ज़्यादा गंभीर मत लीजिए। एक्सपीरियंसेस हो सकता है कुछ ऐसे हों जिसमें दुविधा हो, परेशानी हो, स्ट्रेस हो, थोड़ा सा दर्द भी मिले, लेकिन जीवन को ज़्यादा गंभीर नहीं लेना। उस दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। तो डॉल्फिन की स्पिरिट हमें उसके लिए प्रेरित करती है। ठीक है, आपकी जो फॉर्चून कुकीज़ है, सबसे पहले है यहाँ पर डायमंड। आप में से लिटरली कुछ लोग डायमंड खरीद सकते हैं। जो लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो हो सकता है कि डिज़ाइंस, रिंग्स के लिए, अपने नेकलेस के लिए आप इस पर बहुत फोकस रहेंगे। डायमंड की जैसे ऊर्जा एक्सपेंसिव ऊर्जा भी होती है, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली एक्सपेंसिव ऊर्जा माने कि उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करना जो आप ही की तरह हाई वाइब्रेशन पर हों। तो एक्सपेंसिव ऊर्जा के लिए प्रेरित कर रहा है चार्म। दूसरा है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी होती है, जीवन में बदलाव लेकर आना। बदलाव किस चीज़ में? उन आदतों में जो आदतें अब आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही, ऐसे प्लान्स जो आपको आउटकम वो नहीं दे रहे जो आप चाहते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई की स्पिरिट जो है वो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगी 2021 में। इसके लिए भी आपको इसका स्वागत करना है। लास्टली है हमारे पास केपेबल, अपनी योग्यता, योग्य बनना, विद्या हासिल करना, ज्ञान में और तरक्की, वो ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, ताकि वो और केपेबल हो सकें। जैसे कि अगर मुझे बिजनेस में बहुत अच्छे होना, तो उसी हिसाब से मुझे डिग्री भी लेनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे जो CEOs हैं, जिनके पास बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे कुछ ज्ञान हासिल करना होगा। तो ऐसे ही ये जो चार्म है, उसके बारे में हमें संकेत देता है। ठीक है, अब हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे, और कार्ड्स में सबसे पहले हम देखेंगे करियर में किनके लिए, जो एम्प्लॉयड है उनके लिए 2021 के लिए कौन सी गाइडेंस है। तो चलिए शफल कर लेते हैं। एम्प्लॉयड, जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं लोग, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। एयर ऑफ कप्स, आप में से बहुत सारे लोग उस जॉब को अलविदा कह सकते हैं जो 2020 में ना आपके लिए जैसे सरदर्दी का कारण बनी रही। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग खुश हों अपनी जॉब से। तो ये कार्ड, जो लोग खुश हैं, वो ये उसके बारे में संकेत दे रहा है कि इसमें आपकी अगले लेवल पर पहुंचना, माने कि स्टेप आगे, इसकी मूवमेंट हो रही है, आगे बढ़ रहा है। तो जो लोग भी अपनी जॉब से खुश हैं, डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिल सकती है। लेकिन जो लोग खुश नहीं हैं अपनी जॉब में 2021 में मुझे लग रहा है कि आप उस जॉब को अलविदा कहकर एक नई जॉब की ओर बढ़ रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होगी। ये हवा में मारा हुआ तीर नहीं है, ये कार्ड बहुत साहस का कार्ड होता है। तो ये जो भी सिचुएशन है, क्योंकि आपके पास एक नई दिशा है जिसकी ओर आप बढ़ रहे हैं, माने कि एक नई अपॉर्चुनिटी, माने कि एक नई जॉब, इसी वजह से आप इस जॉब को लेट गो करने में केपेबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग खुश हैं, डेफिनेटली ये मुझे प्रमोशन के बारे में संकेत दे रहा है। तो अब हम देखते हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए कौन सी ऊर्जा मौजूद है। वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा कि आप
कोई जॉब करेंगे 2021 में, मुझे लग रहा है ये कोई बिजनेस कोई शुरू कर सकता है। कोई छोटा भी कह सकते हैं, कुछ बड़ा भी कह सकते हैं। आप हम सभी के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहा है, कोई ऐसे आइडिया को क्रिएट करना जहाँ पर आपको किसी बॉस की ज़रूरत पड़े ही ना, आप खुद के ही बॉस बन जाएं। आपका खुद का ही आइडिया है, खुद की इन्वेस्टमेंट है आपके खुद के एक्शंस हैं, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, प्रॉफिट आपका है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर कोई वन मैन आर्मी तो वैसी पर्सनालिटी है यहाँ पर, कुछ लोगों की वैसी ऊर्जा मिल रही है। लेकिन हो सकता है कि सभी लोग जॉब बिजनेस के बारे में ना सोचें। जो लोग जॉब के बारे में सोच रहे हैं, समर टाइम, जब स्प्रिंग से समर टाइम जो हो सकता है, उस समय के दौरान आपको कोई बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी, जिसमें एक्शन बहुत लगता है, शारीरिक तौर पर ऊर्जा बहुत लगती है, तो कोई ऐसा काम आपको स्प्रिंग और समर के दौरान आपको मिल सकता है। तो बहुत मुबारक हो कन्या राशि के लोगों को। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कौन सी गाइडेंस है। मैजिशियन की ऊर्जा, जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने एक्शंस के साथ। एक्शंस की पूर्ति यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्शंस नहीं होंगे उसी दिशा में आपके, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी, वो नहीं कर पाओगे। अगर आपके एक्शन उसी दिशा में होंगे जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस बनना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई जो होती है वो ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं मेरा तो फर्स्ट रैंक आ जाएगा, आई एम रियली सॉरी टू से, आप ख्याली पुलाव में जी रहे हो। तो आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना जो सबसे बड़ी खासियत होती है मैजिशियन की, कम रिसोर्सेज में कुछ बड़ा करना। यहाँ पर इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, इसके पास एक ही कप है, एक ही पेंटिकल है, एक ही सोर्ड है और एक ही वॉन्ड है। लेकिन वो उन कम रिसोर्सेज से भी कुछ बड़ी मैनिफेस्टेशन कर रहा है। उसके आसपास का वातावरण देखिए, जैसे कोई बहुत बड़ी स्टेज हो और बहुत सारी ऑडियंस हो जिन्होंने बहुत महंगी टिकट खरीदी हो इसके शो को देखने के लिए। तो एक्सपेंसिव ऊर्जा, तो अगेन यहाँ पर एक्सपेंसिव ऊर्जा है स्टूडेंट्स के लिए, इसको यूटिलाइज कीजिएगा। कम रिसोर्सेज में कैसे आप अपने आप को निखार सकते हैं, बड़े गोल्स को हासिल कर सकते हैं, ये उसके बारे में है। ठीक है। फाइनली आपकी मनी को लेकर द हाई प्रीस्टेस, वाओ, आपको जैसे ना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तभी आपके मनी में भी वृद्धि हो सकती है। ये इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। माने इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जिसमें हम अपने दिमाग, अपने मन की सुनते हैं। ऐसे नहीं कि बस तीर किसी ने कहा तो कर दिया, वो तो बेवकूफ़ी हुई ना। जो रियल में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उसमें बहुत दिमाग, मन की ऊर्जा लगती है, गट फीलिंग लगती है कि हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आप अपने धन में वृद्धि चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी कुछ चीज़ों में, और आपके लिए मार्गदर्शन भी बहुत अवेलेबल होगा। माने कि आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं जिसमें आपका मन भी करेगा कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। ये कार्ड धन के बारे में, इसके बारे में भी संकेत देता है कि थोड़ा सा ना अपने जो आपके रिसोर्सेज हैं उसका ढिंढोरा मत पीटिए। अगर आपके सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, मान लीजिए कोई कोई महंगी चीज़, तो उसको पोस्ट मत कीजिए, उस थोड़ा सा नज़र लगने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा अपने धन को, अपने पोजेशंस को, मटीरियल वेल्थ को थोड़ा सा छुपा कर रखने की ज़रूरत है। ये कार्ड उसके बारे में संकेत देता है। ठीक है। अब हम आपकी लव लाइफ को देखेंगे, और लव लाइफ में सबसे पहले देखेंगे सिंगल्स के लिए, और जो कार्ड्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ उनका इस्तेमाल नहीं करूँगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। वाओ, सिंगल्स के लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत। यहाँ पर शून्य है। शून्य मेरे लिए इन्फिनिटी के समान ही होता है। तो बहुत सारे लोग जिसके साथ भी आप न्यू बिगिनिंग चाहें उसके साथ कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री विल का बहुत इस्तेमाल होगा। ये कार्ड हमें फ्री विल के बारे में बहुत सूचना देता है। तो आपको जिस भी शख्स में लॉयल्टी महसूस हो, जिस भी शख्स के आपका दिल का नाता जुड़े, डेफिनेटली आपको उनके साथ ही आगे बढ़ना है। अगर आपका मन बटा हुआ हो,
वो दो लोगों में कभी कभी होता है ना कि दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं और हमें पता नहीं किसके साथ हमें आगे बढ़ना है। तो उसी शख्स के साथ आगे बढ़िएगा जो हर मन, जो वो बंजारों वाली ऊर्जा हो, जिसकी हर फन मौला जिसे कहते हैं, सभी के साथ हंसकर, जेलसी ना हो, जिसके अंदर को डिपेंडेंसी ना हो, जो ड्रामा से परे हो, जो ज़्यादा गंभीर नहीं, थोड़ा सा लाइटली लेता है जीवन को। तो वैसे ही इस ऊर्जा के साथ आपको कनेक्ट होना है, वैसे ही शख्स के साथ, और उसके साथ बहुत अच्छा सफ़र बीतेगा, ये लॉयल भी होगा इंसान। तो सिंगल्स के लिए बहुत सारे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए वाह गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा पैशन, ये किसी के रिलेशनशिप का जैसे एक मेकओवर होना, अगर आप समझें। पहले बहुत डल, बहुत बोरियत रही होगी आपके रिलेशनशिप में, लेकिन उसी रिलेशनशिप को एक जैसे नया अंदाज, एक नया स्वरूप, एक नई ऊर्जा, ये बहुत फ्रेश एनर्जी है। तो बहुत सारा पैशन, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी सेक्सी ऊर्जा भी है यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर ऊर्जा, उसके बारे में भी बात करता है। तो बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी डेट नाइट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तोहफे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्रैवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिल खोल कर एक दूसरे के करीब आना, बातें करना, वो सब चीज़ें जो कि एक रिलेशनशिप को और मजबूत बनाएं। तो वर्गो राशि के लिए वैसी ऊर्जा मौजूद है। बहुत 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 मुबारक हो आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं बोनस रीडिंग में जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तो यहाँ पर बैंड बाजा बारात की संभावना बन रही है। ये लिटरली कार्ड बैंड बाजा बारात का है लव रीडिंग्स में। फाइनली वो फाइनल स्टॉप जिसे कहते हैं, और फाइनल स्टॉप हमारी इस सोसाइटी में वो शादी ही माना जाता है, राइट। तो कुछ लोगों के लिए वो शिप्स किनारे पर पहुंच रही हैं, बैंड बाजा बारात। सिंपल मैसेज है, मुझे नहीं पता इसको और मैं कितना घुमा फिरा कर बताऊं आपको। यहाँ पर डेफिनेटली जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में है, शादी संभव है आपके लिए। जो लोग शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते हैं, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, लेकिन वो पहला पड़ाव जो कि शादी की ओर आपको लेकर जाए, तो वैसी संभावना है यहाँ पर। जो लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, माय गॉड यू गाइस, जस्टिस। अगर आप ट्विन फ्लेम के, अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहा है, वो उससे बाहर आ सकता है और आप दोनों के जीवन में बैलेंस क्रिएट हो सकता है। ये जो है ना, ये फतेह का कार्ड है, ये जीत का कार्ड है। तो वर्गो की ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में डेफिनेटली जीत पक्की है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेकर अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ डील कर रहा था, उस सिचुएशन से वो बाहर निकलकर वो ट्विन फ्लेम आपके साथ बैलेंस को क्रिएट करने में सक्षम होगा। ये क्लियर होना, जब आपका पाथ जो है वो क्लियर हो, ये उसके बारे में है। ये वेरी इंटरेस्टिंग। वर्गो बहुत ही अममता में ये साइन होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो बहुत बैड एस वो ऊर्जा मिल रही है कि हाँ ये मेरा है और मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ इस एनर्जी को। तो ये वैसी ऊर्जा, कोई अपनी एनर्जी को क्लेम करना, अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करना, उसके बारे में है। नवंबर का महीना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। नवंबर 2021 11 नंबर भी एक्चुअल में ट्विन फ्लेम्स का ही नंबर होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सिंक्रोनिसिटीज बहुत हैं यहाँ पर। तो एंजल नंबर, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स कुछ लोगों के लिए वो उनके साथ कनेक्शन महसूस होना और उसकी ऊर्जा को लेकर ही ट्विन फ्लेम के साथ बैलेंस को क्रिएट करना, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। वेरी इंटरेस्टिंग। वर्गो लास्ट में हम देखेंगे आपकी प्रेगनेंसी को लेकर। माय गॉड, यहाँ तो कोई पहली बार माँ बन रहा है। पेज है यहाँ पर, ना तो नाइट है ना ही किंग है, लेकिन पेज हमें नई शुरुआत, कोई पहली बार माँ बन रहा है। तो डेफिनेटली माँ बन पाओगे। प्रेगनेंसी पूरे तरीके से पॉसिबल है। आप में से कुछ लोगों की जो प्रेगनेंसी है वो मार्च के महीने में मुकम्मल हो सकती है। मार्च के महीने में या तो आपका बच्चा जो है वो दुनिया में आ सकता है अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, क्योंकि यहाँ पर पाइसिस की भी ऊर्जा मुझे मिल रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए मार्च का महीना वो फर्टाइल रहेगा। मार्च के महीने में जैसे वो आपके लिए आसान होगा। तो या मार्च का महीना नंबर 3 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर बहुत फेमिनिन ऊर्जा है, टू बी ऑनेस्ट। ये फ्लावर्स इसकी बॉडी पर जो पैटर्न है, तो वो लड़कियों वाली जो ड्रेसेस होती हैं वो मछली से भी अगेन मुझे बहुत फेमिनिन ऊर्जा मिल रही है। तो आप हो सकता है कि आपकी पहली संतान बेबी गर्ल हो, तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपके घर में लक्ष्मी जी आ रहे हैं, उनका स्वरूप आ रहा है, राइट। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
तो चलिए अब हम आपकी हेल्थ और आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपकी लव रीडिंग्स होगी हैं। तो चलिए शफल कर लेते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिए एंड शून्य। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। 7 ऑफ पेंटिकल। ये अंदरूनी काम ज़्यादा है, बाहरी काम कम है। माने कि आपकी सेहत के लिए अगर आप दर बदर डॉक्टरों के पास भाग रहे हो, मैं सच कह रही हूँ, उससे आपको आराम नहीं मिलेगा। ये इनर वर्क के बारे में ज़्यादा आपको प्रेरित कर रहा है। ज़्यादा गोलियाँ खाना, मेडिसिन खाना, उस पर निर्भर रह जाना, उससे बेहतर है इनर वर्क करो। इनर वर्क क्या है? अगर कोई पास्ट मेमोरीज हैं, चाइल्डहुड वूंड्स हैं, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, उसको माफ़ कर देना, ये सब इनर वर्क। आपने अक्सर बातें सुनी होंगी टैरो रीडिंग्स में ये। तो ये वही है कि कोई आपके स्पिरिट गाइड ऐसे कह रहे हैं कि इनर वर्क कर लो। आपकी बाहरी जो शारीरिक तौर पर भी अगर सेहत खराब है तो वो भी ठीक हो जाएगी। जड़ तो आपकी आत्मा, आपका मन ही होता है ना। अगर मन में दिक्कत है तो वो आपके बॉडी में भी दिक्कत को क्रिएट करेगी। तो मेक श्योर कि आप इनर वर्क करें। ये इनर वर्क है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आदमी है, ये धैर्य के साथ काम कर रहा है, ये सब्र के साथ। और सब्र जो है वो कहीं बाजार में नहीं मिलता, वो तो हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। वो किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा आपको जाकर। तो डॉक्टर के पास जाने से बेहतर होगा अपने अंतर्मन पर काम करना, इनर वर्क पर काम करना। तो इनर वर्क ही आपकी हेल्थ में सुधार लेकर आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वर्गो, थैंक यू सो मच। ओह, वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। परफेक्ट, थैंक यू। मैं थोड़ी सी लॉस्ट फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग में। माय गॉड, वेरी नाइस। सी, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी 2021 में। मैनिफेस्टेशन पावर माने जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो ऊर्जा अवेलेबल है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी वर्गोस के लिए कि ये उस ऊर्जा के साथ काम कैसे करते हैं। माने कि उसको या तो व्यर्थ कर देते हैं ऊर्जा को, या फिर इसके साथ काम करके चीज़ों को वो प्लेफुल ऊर्जा। यहाँ पर ना कोई डेस्पिरेटली चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि चलो खेलते हैं यूनिवर्स के साथ, चलो मैं खेल के देखता हूँ कि ये चीज़ मैनिफेस्टेशन काम कैसे करती है। ये मुझे स्पिरिचुअलिटी में उसके बारे में, वो एटीट्यूड, वो जहाँ पर आप चीज़ों को गंभीर नहीं बस खेल रहे हो, वो कुदरत के साथ आंख में चोली किसी की चल रही है, तो ये उसके बारे में है। वेरी इंटरेस्टिंग। वो हाय 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 हो जाए हो जाए हो जाए, उससे ये वो नहीं है। ये है कि चलो देखते हैं, मैं पासा फेंक के देखता हूँ कि ये अंक मेरे हक में आते हैं कि नहीं। तो वो बहुत ही लीप ऑफ फेथ वाली ऊर्जा है यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो लेसन आपको सिखाया जाएगा 2021 में, लीप ऑफ फेथ, कि कैसे वो चाहे अंधेरा भी हो वो, लेकिन वो कैसे निशाना साधा जाए। तो ये उसकी ऊर्जा है। वेरी वेरी डीप। ये बहुत डीप मैसेज है एक्चुअली वर्गर्स के लिए। निखरेंगे आप, निखरेंगे। अक्टूबर का महीना कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग रहेगा। अक्टूबर 2021 10 नंबर है यहाँ पर। तो लीप ऑफ फेथ वर्गोस, लीप ऑफ फेथ के बारे में संकेत। तो चलिए अब हम आपके टैरो को साइड पर रख देते हैं। अब हम देखेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स। सबसे पहले हम आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू। Weight of the world, boundaries, let it go, it's not yours to carry. I think ये सेजिटेरियस की भी रीडिंग में था ये कार्ड। आई एम नॉट श्योर दो सेजिटेरियस की था या फिर लियो की था। तो वर्कर्स के लिए वेट ऑफ द वर्ल्ड, बाउंड्रीज, लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। आपको बहुत सारी सीमा क्रिएट करनी पड़ेगी। उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो कि आपके परिवार के सदस्य हों, उनके साथ भी आपको
बाउंड्रीज क्रिएट की, बाउंड्रीज, हाँ भाई तुम अपनी जगह अपने जीवन में खुश रहो, मैं अपने जीवन में खुश रहूँगा। तो ये जैसे दुआ सलाम है लेकिन दूर दूर से। यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि दूसरों की ऊर्जा ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है 2020 में। दूसरों के जीवन में जो हुआ, जो तांडव आपके जीवन में चाहे कम हुआ हो तांडव, लेकिन दूसरों के तांडव ने सबसे ज़्यादा प्रभावित। तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि 2021 में आपको इसी पैटर्न को रिपीट नहीं करना है। उन लोगों से थोड़ी दूरी बनानी है ताकि वो दुआ सलाम भी रहे लेकिन दूरी से। लेट इट गो। कुछ लोगों को एक्स की ऊर्जा को लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को बुरी मेमोरीज को लेट गो करने की ज़रूरत है। तो वो भी अभ्यास आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा। इट्स नॉट योर्स टू कैरी। हर किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना ना, इसको छोड़ दो। मुझे पता है वर्गो एक ऐसा साइन है ना, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत ममतामयी। माँ की क्या आदत है, माँ छोटी छोटी बातों पर भी वो परेशानी ले लेती है ना। तो ये माँ वाली ऊर्जा ही होती है वर्गोस की। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आप इस ऊर्जा से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अच्छी बात है फिक्र करना, लेकिन इस हद तक भी मत फिक्र करने लगो कि अपने ऊपर ही, अपनी बॉडी पर, अपने मन पर, तन पर वो बुरा असर डाल लो। तो थोड़ी सी बाउंड्रीज को क्रिएट करना है, ये आपकी हायर सेल्फ चाहती है आपसे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स, पितरों की तरफ से गाइडेंस। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And Shanya, perfect. ड्राम, ड्रीम एंड जर्नी। ड्रीम कैचर की ऊर्जा है। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम कैचर खरीदने की ज़रूरत है। वो भी आपके स्पेस में वो सीक्रेट ऊर्जा को क्रिएट करने में मदद कर सकता है। ड्रम, बहुत सारी इंट्यूशन की तरफ से वो डम 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 वो ड्रम बजाते हैं ना, तो जैसे आपकी इंट्यूशन ही एक्चुअल में आपको बहुत सारी एपिफनीज, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स जिसमें आपको लगे कि कोई स्पिरिट है जो आपको संकेत देने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे संकेत लोगों की तरफ से नहीं, ब्रह्मांड की तरफ से। ब्रह्मांड की तरफ से कहाँ से? आपकी स्पिरिचुअल टीम में स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, एंसेस्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, वो सभी जो कि आपकी अवेकनिंग में आपकी मदद करते हैं। तो आपके स्पिरिचुअल टीम से आपको बहुत सारे संकेत मिलेंगे। और आपके पितृ, खास करके ना, आपके घर में जो भी पितरों को लेकर रीति रिवाज होते हैं वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पितर आपको आपके सपनों के थ्रू या फिर कोई ऐसी सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपको देना चाहेंगे 2021 में। ये जैसे डेस्टिन है शायद इसी साल के लिए, कि इसी साल में ही ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जानी है। तो पितरों को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग वो जैसे वो साया होता है ना, वो साथ साथ चलेगा पितरों का आपके साथ। ड्रम, जैसे जहाँ पर नगाड़े बजते हैं, कोई ऐसी जगह कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। यात्रा, कुछ आई डोंट नो, ये कुछ बड़ा है, आई डोंट नो गाइस, ये कुछ बड़ा है। ड्रीम एंड जर्नी, ये ड्रीम और जर्नी, ये वो सपनों के शहर पेरिस में चलते हैं, ये वो नहीं है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। यहाँ पर एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ कुछ तो बड़ा है, यहाँ तो कुछ तो बड़ा है। कुछ लोगों की लिटरली थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकती है, मैं सच कह रही हूँ। ये उसके बारे में भी आपके पितृ उसके बारे में संकेत दे रहे हैं। घड़ी है यहाँ पर, तो समय का सदुपयोग, इसके बारे में भी आपके जो पितृ हैं वो कह रहे हैं कि समय का सदुपयोग करना सीखिए। वो समय को वेस्ट मत कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। उसके बारे में भी आपके एंसेस्टर्स आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है। अब हम आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से देखते हैं। शफल, थैंक यू सो मच। वर्गो, कन्या राशि, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। माई गॉड यू गाइज, आई थिंक ये भी कार्ड किसी की रीडिंग में था, पर मुझे याद नहीं किसकी, क्योंकि इतनी रीडिंग्स होती है ना तो याद नहीं रहता। तो ज्वाल खोल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। धीरे धीरे आगे बढ़ो, रिकवरी करनी है। इमोशनल लॉस जो हुआ है उसमें रिकवरी चाहते तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। स्टेटस अपग्रेड करना है, धन में वृद्धि चाहते तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक
एक टाइम पर एक ही काम, सभी जगह अपने पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे काम एक ही वक्त पर करो, वो ज़रूरी नहीं है। तो आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं धीरे 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 आगे बढ़ो। मैं एक और कार्ड लूँगी आपके लिए। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर, हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आप में से कुछ लोग अपने फादर के साथ भी पीस क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई भी सिचुएशन आपकी रही है, फादर फिगर भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए अपने बड़े भाई बहनों के साथ पीस क्रिएट करना, अगर कोई दिक्कत चल रही है उसके बारे में भी है, उन्हें माफ़ करना, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस का भाव है। इन दोनों कार्ड्स में एक बात, एक शब्द जो रिपीट हुआ वो है पैथ। रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पैथ, यू आर ऑन द पैथ ऑफ लाइट। तो पैथ, आप किसी ना किसी मार्ग पर हैं, जो कि हमें आपके एंसेस्टर्स ने भी हमें पहले जानकारी दे दी थी, क्योंकि उसमें भी कार्ड क्या था, ड्रीम एंड जर्नी, एक पैथ, आप चल रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ वर्गोस, मैं ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं इतना हिंट आपको दे सकती हूँ कि ये कुछ बड़ा है। स्पिरिचुअली बहुत बड़ा साल रहेगा आपका 2021। एंसेस्टर्स और अब ये पितृ, और पितरों में भी आपके पहले एंसेस्टर, अब ये स्पिरिट गाइड्स में भी 2 बार वो रिपीट की है उन्होंने, जर्नी, पैथ। तो ये कुछ पड़ा है, तो तैयार रहिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके मोनोलॉजी ऑरेकल। मोनोलॉजी ऑरेकल से देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू। One more time, please. And Shunya. Okay, perfect. Conclusions are within reach. Full moon eclipse. Definitely यहाँ पर क्लाइमैक्स का तांडव सा है, जैसे क्लाइमैक्स में पहुंच रही है आपके जीवन। वो जैसे कहते हैं ना कि जीवन में वो क्लाइमैक्स आता है, ये क्लाइमैक्स मोड है। तो 2021 आपके लिए बहुत सारा एडवेंचर भी लेकर आ रहा है। क्लाइमैक्स में क्या होता है, वो सांस ऑडियंस की ऊपर, नीचे की नीचे, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, राइट। तो वैसा ही है, ये थोड़ा एडवेंचर, थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल एनर्जी है ये, जहाँ पर जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं, उससे कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट भी है यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से। लेकिन कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी आप चाहते हैं वो एक अलग अंदाज में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अलग एलिमेंट होगा, जो अलग टच होगा उसके अंदर, लेकिन वो मिलेगा। कंक्लूजन्स आर विद इन। फुल मून है यहाँ पर, तो ये जो भी साइकिल है वो डेफिनेटली आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम फाइनली आपके लिए क्रिस्टल्स देखेंगे कि आप कौन से क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये, बहुत ही खूबसूरत। शून्य, परफेक्ट। वर्गो राशि, कन्या राशि, थैंक यू सो मच। पायराइट, माय गॉड, लेट द मनी फ्लो इन। तो मनी के लिए तो भाई साहब ये बहुत ही उत्तम स्टोन होता है। एक ये और एक माय गॉड, मैं उसका नाम भूल गई। एनीवेज आपके लिए यही है, तो मेरे ख्याल से स्पिरिट नहीं चाहती कि मैं उस दूसरे क्रिस्टल का नाम बताऊं। तो यहाँ पर पायराइट की ऊर्जा, लेट द मनी फ्लो इन। तो ये जो क्रिस्टल है ये आपके पैसे को और धन की ऊर्जा को अट्रैक्ट करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में खास करके 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना लाभ में भी ये आपकी मदद कर सकता है। तो ये दिखने में कुछ ऐसा है, और अगर आपके शहर में उपलब्ध हो ज़रूर इस स्टोन को खरीदिएगा। इसके साथ काम करने में बहुत आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सच कह रही हूँ। ये बहुत पावरफुल स्टोन होता है। तो या वर्गस के लिए पायराइट। और इसी के साथ इस रीडिंग को भी मैं ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।